बच्चों दिया है चौथा सवाल, निम्नांकित के मान सर्वसमीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब इसमें बच्चों पहला प्रश्न दिया है कि 98 का 3 घात, यानी बच्चों इसको क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे? आइए बच्चों देखते हैं। अब इसमें बच्चों हमारा सूत्र लगेगा, यहाँ पे लिख लेंगे सूत्र। सूत्र बराबर बच्चों हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यू बराबर के बच्चों हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a बी पुस्तक में a माइनस बी। इसी सूत्र में बच्चों हमारा सवाल ये लगेगा, तो लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके। 98 का 3 घात दिया है तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 98 का 3 घात बराबर पुस्तक में हो जाएगा बच्चों, यानी 100 और माइनस 2 हो जाएगा बच्चों। अब 100 में से बच्चों 2 घटाएंगे तो हमारा 98 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ दिया है 3, यानी 3 घात हो जाएगा बच्चों। अब इसको सूत्र पे रखेंगे बच्चों तो बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी 100 का होल क्यू हो जाएगा माइनस 2 का होल क्यू हो जाएगा और माइनस 3 ए बी, यानी बच्चों दोनों का गुणा 100 और गुणे 2 हो जाएगा। कोष्टक में बच्चों हो जाएगा 100 माइनस 2, लिख लेंगे 100 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 100 का घन करेंगे बच्चों तो 1 लिख लेंगे पहले। जब 0 का बच्चों घन करेंगे डबल 0 3 बार उतरेगा बच्चों, यानी देखिए 1 2 3, यानी 2 4 6 6 हो गया, यानी बच्चों ये आ गया कितना 10 लाख माइनस, यहाँ बच्चों 2 का घन करेंगे तो दुदुनी के 4 4 दूना 8 हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस। अब बच्चों देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, यानी 3 का गुणा 100 में करेंगे 300 और 300 से बच्चों 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 600 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 600, कोष्टक उतार लेंगे बच्चों 100 और गुणे 2 बराबर के बच्चों हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख माइनस 8 माइनस। अब देखिए बच्चों 600 से 100 में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 एकम में 6 और 2 2 4 0 उतर जाएगा यहाँ। फिर बच्चों माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 600 से 2 में गुणा करेंगे बच्चों तो 6 दूना के 1200, 1200 हो गया। अब बच्चों इसको जोड़ लेंगे हम, तो देखिए बच्चों ये हमारा प्लस है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ प्लस है ये भी प्लस है, तो दोनों जोड़ेंगे बच्चों तो हो जाएगा हमारा 10 लाख 1200 हो जाएगा। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 10 लाख 1200। अब बच्चों इसका इसमें जोड़ लेंगे यानी माइनस का हो जाएगा 60,000 है बच्चों तो 60,008 हो जाएगा, लिख लेंगे 60,008। अब बच्चों घटा लेंगे हम यहाँ पे 10 लाख 1200 में से घटा लेंगे बच्चों 60,008, तो 8 हो जाएगा बच्चों 60,000 घटा लेंगे तो देखिए बच्चों 10 में से 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा और 9 में से 0 घटाएंगे बच्चों 9, और फिर बच्चों यहाँ 1 उतर जाएगा और यहाँ पर भी 1 उतरेगा और यहाँ बच्चों 10 में से 6 घटाएंगे 4 हो जाएगा और यहाँ बच्चों 9, यानी 94 11 92 आ जाएगा बच्चों। लिख लेंगे हम उत्तर बराबर बच्चों हो जाएगा बच्चों हमारा 9,41,192, यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं, इसमें का दूसरा हल कर लेंगे, सेम इसी सूत्र पे बच्चों हल करेंगे। दिया है बच्चों बराबर
9.9 लिख लेंगे कोष्टक में 9.9 का होल क्यू दिया है बच्चों। और बच्चों इस सूत्र पे जब रखेंगे इसको तो बराबर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों ये 9.9 यानी 10 हमको बनाना है बच्चों, तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा। यानी बच्चों हमको 9.9 है और दशमलव बच्चों एक जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 9 1 10, 10 को 0, दशमलव एक चला जाएगा 9 तर यानी 10 हो जाएगा। यानी दशमलव एक जोड़ देंगे बच्चों तो हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम कोष्टक में हो जाएगा एक कोष्टक में 10 माइनस दशमलव एक का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों, बराबर के कर लेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यानी एक कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 10 का होल क्यूब माइनस एक का हो जाएगा दशमलव एक का होल क्यूब माइनस 3 गुणे ए यानी 10 बी प्लस दशमलव एक हो जाएगा। कोष्टक में बच्चों हो जाएगा 10 माइनस दशमलव एक। इतना समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए बच्चों इसको लिख लेंगे बराबर, अब 10 का घन करेंगे बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, यानी एक और 3 जीरो बढ़ जाएगा बच्चों 1000 हो जाएगा माइनस। अब देखिए बच्चों ये दशमलव एक का घन करना है तो पहले बच्चों हम इसको क्या कर लेंगे, दशमलव एक है तो दशमलव हटाने के लिए बच्चों हम दशमलव के ठीक नीचे एक रखेंगे या एक जीरो, बराबर के बच्चों कितना आ गया 1/10 आ गया। अब इसका घन है बच्चों ये, तो इसको बच्चों हम लिख लेंगे 1/10 गुणे 1/10 गुणे 1/10, यानी बच्चों आ गया बराबर के एक का घन करेंगे बच्चों तो एक ही होगा और 10 का घन करेंगे बच्चों तो 1000 हो जाएगा। और बच्चों जब 1000 से एक में भाग करेंगे तो बच्चों हमारा कितना आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। समझ गए बच्चों, भाग करके देख लीजिएगा, समय लगेगा नहीं तो कर देंगे, नहीं तो कर देते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 0.001। और बच्चों हमारा है -3 का गुणा 10 में करेंगे बच्चों तो 10 तिहाई 30, देखिए बच्चों 10 तिहाई 30 हो जाएगा और दशमलव एक का गुणा बच्चों करेंगे इसमें तो यहाँ पे देखिए 30 गुणे दशमलव एक यानी 100 और 3 एकम में 3, दशमलव बच्चों एक अंक पे है दशमलव यहाँ लग जाएगा तो हमारा कितना मिल गया 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम 3। अब कोष्टक में बच्चों है 10 माइनस दशमलव एक और बच्चों बराबर करके लिख लेंगे 1000 माइनस, अब बच्चों हो जाएगा देखिए यहाँ पे 0.001। अब देखिए बच्चों 3 का गुणा 10 में करेंगे तो 3 दहा में 30 यानी माइनस का बच्चों 30 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दशमलव एक में गुणा करेंगे बच्चों तो कैसे करेंगे, पहले दशमलव हटा लेंगे, जब बच्चों दशमलव हटाएंगे तो हम 3 गुणे दशमलव एक है तो दशमलव जब हटाएंगे बच्चों तो 10 के नीचे एक लग जाएगा, दशमलव हट जाएगा, एक अंक है बच्चों इसके लिए 1 0 तो बराबर के बच्चों कितना आ जाएगा 3 एकम में 3 और बटा में 10। अब 10 से जब भाग करेंगे बच्चों 3 में तो 0 बढ़ जाएगा, 0 लेके जाएंगे 3 आ गया है, दशमलव बढ़ाएंगे 0 उतार लेंगे 10 तिहाई 30 यानी बच्चों 0.3 आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे -0.3। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा, अब ये बच्चों माइनस से कहें तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये प्लस है और ये प्लस है बच्चों, ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये दोनों जुड़ेगा बच्चों तो हमारा हो जाएगा 1000.3 इतना हो जाएगा बच्चों। अब आ गया माइनस तो माइनस कर लेंगे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 0.001 है और यहाँ 30 है बच्चों तो यानी हम बच्चों इसको जोड़ेंगे 30.00 कितना हो लगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर दशमलव है बच्चों यहाँ पे दशमलव के सामने दशमलव
001 है यानी 001। अब जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा 30.001 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों 30.001। ठीक। और बच्चों इसको घटा देंगे हम कितना में से, 1000.3 में से बच्चों माइनस कर देंगे 30.001 को। तो देखिए बच्चों घटाएंगे 1000.3 में से बच्चों घटाना है हमको कितना, इतना घटाना है, यानी 0 0 कर लेंगे यहाँ पे, दशमलव के ठीक सामने दशमलव लगा लेंगे बच्चों, 001 और 30 से बच्चों तो 30 यहाँ लिख लेंगे। अब घटा लेंगे। घटाने का बच्चों मालूम होना चाहिए किस तरह घटाना चाहिए। नियम पता नहीं रहेगा बच्चों तो सवाल नहीं लग पाएगा, के लिए नियम पता होना चाहिए। तो देखिए बच्चों 0 में से 1 नहीं घटेगा, यहाँ से हासिल लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से बच्चों 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा, यहाँ बच्चों 9 बच गया, 9 में से 0 घटाएंगे 9, और यहाँ बच्चों 2 दशमलव है, दशमलव लगा लेंगे। फिर बच्चों यहाँ 0 आ जाएगा, और 10 में से बच्चों 9 घटाएं 3 घटाएंगे बच्चों 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों बच गया 9, यानी 970.299। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 970.299। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। तीसरा बच्चों दिया है 598 का होल क्यूब। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे कोष्टक में 598 का होल क्यूब बराबर बच्चों हो जाएगा, इसको 2 पद में करना है, यानी बच्चों हो जाएगा 600 - 2 का होल क्यूब। यानी बच्चों 600 में से -2 घटा देंगे तो हमारा 598 आ जाएगा। और बच्चों इस सूत्र पे हम रख लेंगे, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू, ये हमारा मान हो गया बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू रख लेंगे बच्चों। तो 600 का होल क्यू हो जाएगा बच्चों -2 का होल क्यू -3 ए बी, यानी बच्चों 6 गुणे 600 और गुणे 2 पुस्तक में हो जाएगा बच्चों 600 और -2। ठीक। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 6 का घन करेंगे यानी 600 का, तो 6 6 के 36, 36 में बच्चों 6 से गुणा कर देंगे, 6 6 के 36, 3 80 और 36 18, 18 में बच्चों 3 जोड़ेंगे 221। 600 का घन हो जाएगा बच्चों हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 2 6 और डबल 0 3 बार बढ़ जाएगा बच्चों, यानी 2 0 2 0 2 0। इतना हो गया बच्चों 600 का घन। माइनस है, माइनस कर लेंगे, 2 का घन करेंगे बच्चों तो दूनी के 4, 4 दूना 8 हो जाएगा। और बच्चों -3 का 600 में गुणा करेंगे, यानी 3 6 का 1800 हो जाएगा। 1800 से बच्चों 2 में गुणा करेंगे, 18 दूना के 3600, तो हो जाएगा बच्चों हमारा 3600। तो गुणे हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 600 में से -2 घटा देंगे तो 598 हो जाएगा बच्चों। ठीक। और बच्चों लिख लेंगे बराबर करके 216 1 2 1 2 1 2 -8। और बच्चों 3600 में से 598 का गुणा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों जब गुणा करेंगे इसका तो हमारा आ जाएगा बच्चों हमारा 21,52,800। ये दोनों का गुणा करेंगे बच्चों, इन दोनों का गुणा तो आएगा 21,52,800। और बच्चों देखिए हमारा यहाँ क्या हो रहा है कि ये बच्चों हमारा दोनों माइनस है, और प्लस में से हम घटा देंगे, तो लिख लेंगे बच्चों 21,00,00,00 माइनस यहाँ हो जाएगा 21,52,808 जोड़ दिया इसमें तो 808 हो गया।
और बच्चों घटाएंगे हमारा तो निकल के आ जाएगा, यहाँ पे घटा देते हैं बच्चों, 216 डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो। यहाँ पे बच्चों है 1 2 3 4 5 6 7, यानी बच्चों 808, फिर 2152, यानी 2152 लिख लेंगे बच्चों। 2152 घटा लेंगे तो देखिए बच्चों यह 8 है और ऊपर 0 है, घटेगा नहीं बच्चों, तो ये 6 की सांस लेंगे तो यह 10 हो जाएगा। और 10 में से बच्चों 8 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और इधर सब 0 तरफ बच्चों 9 9 9 बच गया, तो 9 उतर जाएगा, यहाँ 0 घटाएंगे तो फिर 9 में से 8 घटाएंगे बच्चों 1 हो जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे बच्चों 7, और 9 में से 5 घटाएंगे बच्चों 4, और 9 में से 1 घटाएंगे 8, और बच्चों 5 में से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, और बच्चों 1 2 या 21,38,47,192 आ गया बच्चों। यहाँ पे लिख लेंगे हम बराबर करके 21,38,47,192। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल हल करते हैं। बच्चों हल करेंगे 5वां सवाल, दिया है कि सरल कीजिए। ये बच्चों हमारा सवाल है, इसको सरल करना है। इसमें बच्चों 2 पद दिया है, 1 पद और 2 पद, एक माइनस में दिया है बच्चों और एक प्लस में। इसमें 2 सूत्र इस्तेमाल होगा बच्चों, देखिए एक माइनस का इस्तेमाल होगा, एक प्लस का बच्चों। इसी दोनों सूत्र में बच्चों ये हल होगा। आइए बच्चों हल करते हैं। पहला सवाल दिया है x प्लस 7 का होल क्यूब माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब। इसको बच्चों हल कर लेंगे, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों x प्लस 7 का होल क्यूब। इसको बच्चों हल करेंगे इस सूत्र पे, प्लस है तो प्लस का सूत्र लगाएंगे बच्चों, ये वाला, तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x का होल क्यूब प्लस 7 का होल क्यूब प्लस 3ab, यानी मैंने दोनों का गुणा, x गुणे 7, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों x प्लस 7 बराबर के कर लेंगे। ये देखिए बच्चों यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे। दूसरा हो जाएगा बच्चों x माइनस 7, यानी डायरेक्ट यहाँ कर देंगे बच्चों, x का क्यूब हो जाएगा बच्चों, माइनस 7 का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों, माइनस 3 गुणे x गुणे 7 लिख लेंगे बच्चों, x गुणे 7, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों x माइनस 7 बराबर करके यहाँ लिख लेंगे बच्चों। x का घन करेंगे तो x के पावर 3 हो जाएगा, प्लस 7 का घन करेंगे बच्चों तो 7 का घन होगा 343, लिख लेंगे बच्चों 343 प्लस, और बच्चों 3 का 7x में गुणा हो जाएगा, यानी 7 के 21 x हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे 21x। अब बच्चों कोष्टक है, कोष्टक उतार लेंगे 7, कोष्टक बंद, फिर माइनस हो जाएगा बच्चों यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों x का घन करेंगे तो 7 क्यूब हो जाएगा, माइनस 7 का घन करेंगे बच्चों तो 7 का 343 हो जाएगा, माइनस 3 का 7 में गुणा करेंगे 3 7 21 x हो जाएगा बच्चों, 21x, कोष्टक उतार लेंगे बच्चों x माइनस 7 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, x क्यूब प्लस 343 प्लस, अब 21x से बच्चों इस कोष्टक में गुणा कर देंगे तो बच्चों हो जाएगा 21x स्क्वायर हो जाएगा, लिख लेंगे 21x स्क्वायर। अब प्लस है बच्चों तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब 21x से बच्चों 7 में गुणा करेंगे
तो 7 एकम में 7 हो जाएगा और 7 दूना के 14, यानी 147 एक्स हो जाएगा बच्चों। एक कोष्टक में कर लेंगे और इसको माइनस, फिर दूसरा कोष्टक लगा लेंगे बच्चों ऐसे, ताकि ये बीच में माइनस है बच्चों। तो दूसरा कोष्टक में हो जाएगा एक्स क्यू माइनस 343 माइनस 21 एक्स से बच्चों इस कोष्टक में गुणा करेंगे तो 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। 7 से 21 एक्स में गुणा करेंगे तो बच्चों हो जाएगा 147 एक्स हो जाएगा, कोष्टक बंद। अब देखिए बच्चों लिख लेंगे बराबर करके एक्स क्यू, कोष्टक हटा लेंगे बच्चों, तो एक्स क्यू 343 प्लस 21 एक्स स्क्वायर प्लस 147 एक्स। कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो देखिए कोष्टक का सारा चिन्ह बदल जाएगा, ताकि यह माइनस से गुणा हो जाएगा। तो कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो माइनस का हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा बच्चों। अब माइनस है तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा बच्चों। 343 फिर माइनस है बच्चों, माइनस का गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 21 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है बच्चों तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 147 एक्स हो जाएगा। और बच्चों इसको कटा लेंगे हम, तो देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू है बच्चों प्लस का और यहाँ बच्चों माइनस का, ये कट जाएगा। और देखिए यहाँ पे बच्चों 343 प्लस का है और यहाँ भी 343 प्लस का है, ये दोनों बच्चों जुट जाएगा। ठीक, अब बच्चों प्लस का 21 एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस का 21 एक्स स्क्वायर है, ये भी बच्चों जुट जाएगा हमारा। अब बच्चों देखिए माइनस का 147 एक्स है, प्लस का है, ये दोनों कट जाएगा। तो यहाँ बराबर के लिख लेंगे। अब 3 और 3 जोड़ेंगे बच्चों 6 हो जाएगा, और 4 और 4 बच्चों 8 हो जाएगा, और 3 और 3 6 प्लस 21 बच्चों कितना हो गया 42 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। बच्चों दूसरा सवाल दिया है, इसको भी सेम उसी प्रकार हल कर लेंगे। लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब, बराबर करके लिख लेंगे बच्चों। कोष्टक में हो जाएगा 3x प्लस 8y का होल क्यूब। अब बराबर के बच्चों कर लेंगे इसको, तो ये बच्चों हमारा क्या आ जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, यानी बच्चों एक कोष्टक में हो जाएगा 3x का होल क्यूब हो जाएगा बच्चों, प्लस दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 8y का होल क्यूब, 8y का होल क्यूब प्लस 3 गुणे, दोनों का गुणा हो जाएगा बच्चों, यानी 3 गुणे x गुणे 8y। अब कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 8y। ठीक, अब बच्चों यहाँ माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पर बच्चों हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे, तो ये दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 3x का होल क्यूब माइनस 8y का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 3x गुणे 8y, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 8y। ठीक, अब बच्चों बराबर करके यहाँ लिख लेंगे 3x का घन करेंगे बच्चों तो हमारा 3 का हो जाएगा तितली के 9 29 27, यानी बच्चों 27 x का 3 घात प्लस 8 का बच्चों घन करेंगे तो 8 अट्ठाई 64, और 64 में बच्चों 8 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 512। 8 का घन बच्चों हो जाएगा 512, y का 3 घात हो जाएगा बच्चों, प्लस
अब बच्चों देखिए यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो तितली के 9 और 9 अठे 72, यानी बच्चों 72 एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 3x प्लस 8y। कोष्टक में कर लेंगे बच्चों, इधर माइनस है, माइनस लगा लेंगे, फिर कोष्टक में कर लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 3 का घन करेंगे बच्चों तो यानी 27 एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस यहाँ करेंगे बच्चों तो 512 वाई का घन 3 हो जाएगा, घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे बच्चों गुणा कर लेंगे तो तितली के 9 9 8 72, 72 एक्स वाई कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 3x माइनस 8y बराबर के लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे 27 एक्स क्यू कोष्टक में प्लस 512 वाई का घात 3 प्लस, अब देखिए बच्चों 72 एक्स वाई से कोष्टक में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वाई, उसके बाद 3 से 72 में गुणा करेंगे बच्चों 3 दूना के 6 3 7 21, यानी 216 एक्स वाई हो जाएगा बच्चों, यानी एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ प्लस कर लेंगे, अब 8 वाई से बच्चों इसमें गुणा कर देंगे तो 8 दूना के 16 को 6 8 सत्ते 56, 56 में बच्चों 1 जोड़ेंगे 57 हो जाएगा, तो लिख लेंगे 576 कितना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। और बच्चों कोष्टक में कर लेंगे या माइनस में हल कर लेंगे तो देखिए 27 एक्स क्यू हो जाएगा, यहाँ लिख लेंगे 27 एक्स क्यू माइनस 512 वाई के घात 3 हो जाएगा बच्चों, माइनस, अब देखिए बच्चों इस कोष्टक में गुणा करेंगे 7 वाई से, यहाँ बच्चों 72 है, लिख लेंगे बच्चों यहाँ पर 72 एक्स वाई से बच्चों कोष्टक में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 से 72 में गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा कितना 216, लिख लेंगे बच्चों 216 एक्स स्क्वायर वाई। अब देखिए माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा, अब ये आ जाएगा बच्चों 576, लिख लेंगे 576 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कोष्टक बंद। अब बच्चों कोष्टक दोनों का हटा लेंगे तो बराबर के लिख लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27 एक्स के 3 घात प्लस 512 वाई का 3 घात प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हम कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो माइनस से पूरा चिन्ह बदल जाएगा कोष्टक का, तो अब देखिए बच्चों माइनस हो जाएगा यहाँ पे 200 नहीं 27 एक्स के पावर यानी 3 घात माइनस, अब माइनस का गुणा होगा बच्चों यहाँ प्लस हो जाएगा 512 हो जाएगा वाई का 3 घात माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों 216 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस है बच्चों यानी माइनस हो जाएगा 576 एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कट जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस के 27 एक्स के पावर 3 प्लस में है और यहाँ पे बच्चों माइनस में है, दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 512 वाई क्यू है, यहाँ 512 वाई प्लस में है, यहाँ पे देखिए बच्चों 216 एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ भी प्लस का है, ये भी नहीं कटेगा, जुट जाएगा और ये बच्चों हमारा कट जाएगा, प्लस है या माइनस है, दोनों कट जाएगा। इसको हम जोड़ लेंगे बच्चों, बराबर के हो जाएंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई क्यू है, तो पहले बच्चों हम इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा बच्चों 6 और 6 12, 12 को 2 और 1 और 1 2, 1 हासिल 3 हो जाएगा बच्चों, और बच्चों 2 और 2 4,
432 एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस, और देखिए बच्चों वाई क्यू है और यहाँ भी वाई क्यू है, तो वाई का 3 घात हो जाएगा। अब बच्चों 2 और 2 4 हो जाएगा, और 1 और 1 2 हो जाएगा, और 10 5 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों 10। यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। बच्चों दिया है तीसरा सवाल। दिया है बच्चों कोष्टक में y बटा में 2 प्लस z बटा में 3 का होल क्यूब माइनस y बटा में 2 माइनस z बटा में 3 का होल क्यूब। बच्चों सेम वही है, सूत्र वही लगेगा, कर लेंगे बच्चों इसको भी बराबर। अब यहाँ पर देखिए बच्चों डायरेक्ट कर लेते हैं, एक को लिख लेंगे बच्चों y बटा में 2 का होल क्यूब प्लस यहाँ हो जाएगा बच्चों कोष्टक में z बटा में 3 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे ए बी यानी बच्चों दोनों का गुणा हो जाएगा y अब बटा में बच्चों 2 गुणे z अब बटा में बच्चों हो जाएगा 3, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों y बटा में 2 प्लस z बटा में 3। और बच्चों माइनस है तो माइनस रख लेंगे यहाँ पे, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों y बटा में 2 का होल क्यूब, इसको भी बच्चों डायरेक्ट कर रहे हैं। फिर माइनस दूसरे कोष्टक में हो जाएगा बच्चों z माइनस 3 का होल क्यूब माइनस 3 गुणे y बटा में 2 गुणे z बटा में 3, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों y बटा में 2 माइनस z बटा में 3। और बच्चों इसको हल कर लेंगे बराबर करके, y का घन करेंगे बच्चों तो y का 3 घात हो जाएगा, और 2 का बच्चों करेंगे तो 2 दूनी के 4 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस z का हो जाएगा बच्चों z का 3 घात हो जाएगा, और 9 3 का बच्चों घन करेंगे तो तितली के 9 29 27 हो जाएगा, प्लस अब देखिए बच्चों 3 का गुणा करेंगे तो 3yz हो जाएगा, 3yz अब बटा में बच्चों हो जाएगा 3 दूना के 6, कोष्टक में बच्चों हो जाएगा y बटा में 2 प्लस z बटा में 3 माइनस इधर हो जाएगा बच्चों y का 3 घात, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2 का घन करेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस z का 3 घात और 3 का बच्चों 27 हो जाएगा, और माइनस 3yz हो जाएगा, 3yz बटा में बच्चों हो जाएगा 2 तिहाई 6, कोष्टक में हो जाएगा बच्चों y बटा में 2 माइनस z बटा में 3 बराबर के लिख लेंगे बच्चों y का 3 घात हो जाएगा बच्चों बटा में 8 प्लस z का 3 घात बटा में बच्चों हो जाएगा 27 प्लस अब यहाँ पे देखिए बच्चों ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे नीचे से नीचे गुणा करेंगे, यानी बच्चों हो जाएगा 3yz का y में गुणा तो हो जाएगा बच्चों 3y स्क्वायर z हो जाएगा, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 6 दूना के 12, प्लस है प्लस का चिन्ह लग जाएगा, फिर 3yz से z में गुणा करेंगे बच्चों तो हो जाएगा 3yz स्क्वायर, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 36 18, कोष्टक में आ जाएगा ये, और फिर बच्चों ये माइनस है माइनस लग जाएगा, फिर इसे भी कोष्टक में कर लेंगे y हो जाएगा y के घात 3 अब बटा में बच्चों हो जाएगा 8 माइनस z के पावर 3 अब बटा में बच्चों हो जाएगा 27 माइनस अब देखिए बच्चों 3yz से y में गुणा करेंगे तो 3y स्क्वायर
जेड हो जाएगा। अब बताएं बच्चों, 2 6 12 हो जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, और 3y जेड से जेड में गुणा करेंगे तो 3y जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब बटा में बच्चों हो जाएगा 36 18, कोष्टक बंद। अब देखिए बच्चों, कोष्टक खोल देंगे, दोनों का कोष्टक खोलेंगे। यहाँ पर जब कोष्टक खोलेंगे बच्चों तो माइनस से कोष्टक में चिन्ह बदल जाएगा, जितना प्लस माइनस है बच्चों सब बदल जाएगा। तो यहाँ से कर लेंगे बराबर y का 3 घात बटा में बच्चों हो जाएगा 8 प्लस जेड का 3 घात बटा में बच्चों हो जाएगा 27 प्लस, अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, 3 एकम में 3, 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे बच्चों वाई स्क्वायर जेड, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 4, प्लस है बच्चों, प्लस का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ पर बच्चों देखिए 3 एकम में 3 और 3 छक 18, यानी बच्चों वाई जेड स्क्वायर बटा में 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस का चिन्ह लग जाएगा बच्चों। अब कोष्टक हटाएंगे तो जितना माइनस प्लस रहेगा बच्चों सब चिन्ह बदल जाएगा, यानी y का 3 घात हो जाएगा। अब हटाएं बच्चों 8, माइनस है तो माइनस का गुणा करेंगे बच्चों तो प्लस हो जाएगा, प्लस जेड का पावर 3, अब बटा में 27, माइनस है बच्चों तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ बच्चों कट जाएगा हमारा 3 एकम में 3 और 3 चौके 12, यानी बच्चों वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। अब बटा में बच्चों 4, प्लस है बच्चों तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा यहाँ। अब हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे कटा लेंगे, 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, 3 छक 18, यानी बच्चों हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर बटा में 6। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा y और y का 3 घात बटा में 8 है, प्लस में है, और यहाँ पर बच्चों देखिए माइनस का है, ये कट जाएगा। और दूसरा कोई बच्चों यहाँ पर देखिए y जेड स्क्वायर 6 है, यहाँ माइनस का है, ये भी कट जाएगा। और बच गया बच्चों हमारा ये जेड क्यू बटा में 27, और यहाँ भी बच्चों जेड क्यू बटा में 27, यहाँ पर बच्चों लिख लेंगे बराबर करके, वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ भी वाई स्क्वायर जेड है, यानी वाई स्क्वायर जेड बटा में बच्चों क्या है 4, प्लस वाई स्क्वायर जेड बटा में बच्चों क्या है 4। अब हर हमारा समान है बच्चों तो एक कॉमन कर लेंगे हम तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों हमारा क्या है, वाई स्क्वायर जेड है, यहाँ भी वाई स्क्वायर जेड है, तो यानी 2 वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या होगा, 2 से कटा देंगे तो 2 दूनी के 4 बराबर के बच्चों आ जाएगा वाई स्क्वायर जेड बटा में 2। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख लेंगे बराबर करके, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वायर जेड, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 2। अब बच्चों प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह यहाँ लगा लेंगे। अब दूसरा बच्चों हल करेंगे सेम इसी प्रकार, तो देखिए दिया है बच्चों जेड क्यू बटा में 27, तो जेड क्यू बटा में बच्चों हो जाएगा 27 प्लस जेड क्यू बटा में बच्चों हो जाएगा 27। अब देखिए बच्चों हमारा हर दोनों का समान है तो एक हर कॉमन कर लेंगे बच्चों 27, और ऊपर हो जाएगा एक जेड ये है एक जेड ये है, यानी 2 जेड क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर बराबर करके लिख लेंगे बच्चों 2 जेड क्यू, अब बटा में बच्चों हो जाएगा 27। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं, चौथा भी बच्चों डायरेक्ट कर लेंगे, लिख लेंगे बच्चों बराबर करके। जैसे दिया है बच्चों 7 के माइनस 5l का होल क्यूब, माइनस दूसरे कोष्टक में दिया है 7 के प्लस 5l के होल क्यूब, तो इसको बच्चों डायरेक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक कोष्टक में 7 के का होल क्यूब माइनस माइनस दिया है तो माइनस लग जाएगा, दूसरे कोष्टक में है बच्चों 5l का होल क्यूब माइनस 3 गुणे
7 के गुणे 5l कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 7 के माइनस 5l माइनस हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में आ जाएगा बच्चों। सेम यही डायरेक्ट इसे भी कर लेंगे तो 7 के का होल क्यूब हो जाएगा माइनस दूसरे कोष्टक में 5l का होल क्यूब माइनस 3 गुणे 7 के गुणे 5l कोष्टक में हो जाएगा 7 के माइनस 5l बराबर के हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे 7 के का घन करेंगे बच्चों तो 7 का घन हो जाएगा बच्चों 343 लिख लेंगे 343 के का घात 3 हो जाएगा और माइनस 5 का हो जाएगा बच्चों 25 25 5 125 125 एल का पावर 3 माइनस और बच्चों इसका तीनों का गुणा हो जाएगा यहाँ तक 3 5 15 15 7 75 से 105 हो जाएगा बच्चों 105 के एल कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 7 के माइनस 5l कोष्टक बंद माइनस लग जाएगा बच्चों। यहाँ पे दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 7 का हो जाएगा बच्चों 343 के का पावर यानी 3 घात माइनस 5 का हो जाएगा बच्चों 125 यल का घात 3 माइनस 105 हो जाएगा बच्चों के यल हो जाएगा कोष्टक में हो जाएगा बच्चों 7 के माइनस 5l और बच्चों बराबर करके यहाँ से लिख लेंगे 343 के का घात 3 माइनस 12 125 यल के घात 3 माइनस अब देखिए बच्चों इसका गुणा इस कोष्टक में करेंगे तो 105 का गुणा बच्चों 7 के में होगा तो 7 5 35 को 5 यानी 0 है बच्चों तो 35 लिख लेंगे 35 और 7 एक में 7 735 के यहाँ पर भी है बच्चों यहाँ पर यानी के स्क्वायर यल हो जाएगा। अब बच्चों माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा फिर बच्चों गुणा करेंगे 5 से 105 में तो 5 है या 25 को 5 2 हासिल यानी 25 लिख लेंगे बच्चों। अब 5 एकम में 5 525 के एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों के एल स्क्वायर कोष्टक में हो जाएगा बच्चों। फिर माइनस कोष्टक में कर लेंगे और देखिए बच्चों 343 लिख लेंगे 343 के का 3 घात माइनस 125 एल का 3 घात माइनस 105 के एल से 7 में गुणा करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारा 735 के स्क्वायर एल हो जाएगा माइनस और माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा। इसमें बच्चों क्या होगा प्लस का सूत्र लगेगा इसमें तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा प्लस ये भी होगा प्लस यहाँ भी हो जाएगा और प्लस बच्चों ये भी होगा। फिर यहाँ पर बच्चों देखिए प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी बच्चों प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर बच्चों प्लस का चिन्ह लगेगा और यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह लगेगा ये भी प्लस रहेगा बच्चों। अब बच्चों 105 के एल में 5 एल में गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 525 के एल का घात 2 हो जाएगा कोष्टक बंद। अब बच्चों देखिए अब कोष्टक हटा लेंगे हम तो कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा 343 के का घात 3 माइनस 125 एल का घात 3 माइनस 735 के स्क्वायर एल हो जाएगा प्लस
525 KL स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जब माइनस कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो माइनस से गुणा हो जाएगा कोष्टक में, और जितने प्लस माइनस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा। तो लिख लेंगे बच्चों -343 के का घात 3 हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस है बच्चों तो माइनस हो जाएगा 125 एल का घात 3 हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों माइनस का प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 735 के स्क्वायर एल हो जाएगा। फिर बच्चों माइनस और प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 525 के एल स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों देखिए इसमें जो कट रहा है कटा देंगे। यहाँ पे देखिए 343 के घात 3 है बच्चों, यहाँ पर माइनस का है तो ये कट जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखिए बच्चों प्लस का 525 के एल स्क्वायर है, यहाँ पर 525 के एल स्क्वायर, ये भी बच्चों क्या हो जाएगा, दोनों हमारा कट जाएगा। अब बच गया बच्चों हमारा एक ये बच गया, एक ये, और यहाँ से एक ये दोनों को बच्चों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा बच्चों बराबर, तो हो जाएगा बच्चों माइनस। अब देखिए बच्चों क्या है, अब देखिए बच्चों इसको पहले जोड़ लेंगे हम, तो 5 और 5 10 हो जाएगा, 10 को 0, हासिल 1 हो जाएगा बच्चों, 3 और 3 6 1 7, और बच्चों 7 और 7 14, यानी बच्चों 14 हो जाएगा। 1470 के स्क्वायर एल हो जाएगा बच्चों। फिर बच्चों अब इसको जोड़ लेंगे, 125 एल का घात 3, यानी माइनस हो जाएगा, तो 5 और 5 10, 10 को 0, और 2 और 2 4 1 5, और 1 और 1 2, एल के घात 3। ये बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल करते हैं। बच्चों दिया है 6वां सवाल, दिया है कि यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा x y बराबर 21 तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसका हमको मान निकालना है, तो बच्चों इसका हमको मान निकालना है तो लिख लेंगे बच्चों हम, सूत्र होता है बच्चों जब तक हमें सूत्र मालूम नहीं रहेगा सवाल नहीं लग पाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों कोष्टक में ए क्यू माइनस बी क्यू का होल क्यू हो जाएगा बच्चों, प्लस 3ab कोष्टक में बच्चों हो जाएगा a माइनस बी। इसी सूत्र में बच्चों हमारा ये सवाल लगेगा। तो दिया है बच्चों हमारा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो लिख लेंगे बच्चों बराबर करके एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर के बच्चों हो जाएगा ए माइनस बी का होल क्यू, यानी ये दिया है पद बच्चों, ये एक्स माइनस वाई का 4 दिया है तो लिख लेंगे बच्चों 4 का होल क्यू, प्लस 3 है बच्चों 3 रख लेंगे, ए बी यानी बच्चों ए बी का मान हमारा ये है 21 दिया है तो लिख लेंगे बच्चों गुणे 21, ए बी यानी ए माइनस बी क्या है बच्चों 4 है तो गुणे 4 लिख लेंगे। तो बराबर क्या हो जाएगा बच्चों एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर हो जाएगा बच्चों 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 प्लस, अब देखिए बच्चों इसका गुणा कर लेंगे हम, यानी 20 तिहाई 60 और 3 63, 63 में बच्चों 4 से गुणा कर देंगे तो 4 तिहाई 12 को 2 हो जाएगा, और 4 छक्का 24 है 1 25, यानी बच्चों 252 लिख लेंगे 252 एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर बच्चों हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे यानी 4 और 2 जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 6, 6, अब बच्चों 5 और 11, 6 और 5 जोड़ेंगे बच्चों तो 11 हो जाएगा, 11 को 1 और 2 में 1 जोड़ देंगे बच्चों 3 हो जाएगा,
यानी 316। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान आ गया बच्चों 316। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों लास्ट सवाल करते हैं 7वां। यदि x यदि 7x माइनस 5y बराबर 6 और एक्स वाई बराबर 9 तो 343 एक्स क्यू माइनस 125 वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इसी सूत्र पर बच्चों सवाल लगेगा। कर लेंगे बच्चों, इसे भी लिख लेंगे यहाँ पे बराबर करके। दिया है बच्चों ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी बच्चों इसका मान दिया है, देखिए ये दिया है। इसको लिख लेंगे बच्चों 343 एक्स क्यू माइनस बी का मान दिया है बच्चों 125 वाई का 3 घात। अब बराबर है बच्चों, बराबर कर लेंगे। अब देखिए a माइनस बी का होल क्यू, इसका बच्चों मान दिया है, देखिए ये क्या दिया है 6। तो लिख लेंगे बच्चों 6 का होल क्यू प्लस, तो गुणे हो जाएगा 7x बच्चों, 7x गुणे बी का मान बच्चों 5y है तो 5y। अब बच्चों a माइनस बी, ए माइनस का मान दिया है बच्चों 6, तो यहाँ बच्चों गुणे 6 हो जाएगा। बराबर की लिख लेंगे बच्चों 343 एक्स क्यू माइनस 125 वाई का 3 घात बराबर हो जाएगा बच्चों 6 का घन करेंगे बच्चों 6 6 के 36, 36 6 के 216, 216 हो जाएगा प्लस यहाँ बच्चों गुणा कर लेंगे 3 7 21 अब 20 5 100, अब 5 जोड़ देंगे बच्चों 105 हो जाएगा 105। गुणे बच्चों हो जाएगा 6, 105 एक्स वाई हो जाएगा बच्चों, गुणे 6 बच्चों बराबर करके लिख लेंगे यहाँ 343 एक्स क्यू माइनस 125 वाई क्यू बराबर 216 प्लस, अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 105 गुणे एक्स वाई का मान बच्चों हमारा दिया है, ये कितना दिया है 9, 9 गुणे 6 हो जाएगा। बराबर के लिख लेंगे बच्चों 343 एक्स क्यू माइनस 125 वाई का घात 3 बराबर हो जाएगा बच्चों 216 प्लस, अब देखिए बच्चों इसका गुणा कर देंगे तो 9 6 का 54, यानी 105 गुणे 54। अब बच्चों 105 में 54 जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे तो 4 5 20 को 0, 20 हो जाएगा, 4 1 में 4, 5 25 को 5 यानी 25 हो जाएगा, 5 1 में 5 यानी 0 7 6 5 यानी 5670 आ गया बच्चों। तो लिख लेंगे बराबर करके 343 एक्स क्यू माइनस 125 वाई क्यू बराबर बच्चों हो जाएगा 216 प्लस, गुणा किया तो बच्चों हमारा आ गया 5670, लिख लेंगे 5670। अब बच्चों 5670 में 216 जोड़ दो तो 6 8 हो जाएगा, 8 और 5, तो बच्चों हमारा आ जाएगा बराबर 343 एक्स क्यू माइनस 125 वाई का 3 घात बराबर बच्चों आ जाएगा 5886, लिख लेंगे बच्चों 5886। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।